आज नमाज मगरिब पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। 350 घर मुसलमानों की आबादी वाले मस्जिद में, जो इकलौता अकेली मस्जिद है, 1.5 सफ नमाजी थे। कुल 1.5 सफ। मेरे ख्याल से एक सफ में कोई 20 आदमी नमाजी होते होंगे। 5-6 बच्चे थे और कुछ बूढ़े थे। जवान मुझे एक भी नहीं दिखा। जिस कौम का नौजवान सुधर जाता है, उस कौम का मुस्तकबिल सुधर जाता है। और जिस कौम की नौजवान नस्ल दीमक ज़दा हो जाए, उसके भविष्य के मुर्दा होने की तहरीर लिख दीजिए। आज हमारी कौम का नौजवान खुदा के घर से दूर हो चुका है। जो मस्जिद का ना रहा वो किसका होगा? और ये खुद आपकी अपनी पर्सनल इबादत है ना यार, जो किसी हाल में माफ नहीं है। ज़कात की देने की एक कंडीशन है, साल में एक बार फर्ज है, 10 शर्तें पाई जाएं तब। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। रोजा साल में एक मर्तबा 29 दिन या 30 दिन का फर्ज है। उसकी भी कंडीशन है, कभी मुसाफिर शरई आप हैं तो रखें, ना रखें आपको अख्तियार दिया गया, बाद में कज़ा कर लीजिएगा। ज्यादा बीमार हैं तो मत रखिए, जब ठीक ठाक हो जाइएगा तब पढ़ लीजिएगा। औरत हमल से है तो अगर उसको डर है रोजा रखेगी तो पानी की कमी पेट में हो जाएगी, जिससे जच्चा को तकलीफ होने का गालिब गुमान है, तो रोजा न रखे, बाद में कज़ा कर ले। बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है, अगर उसे खतरा है रोजा रखूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा, दूध कम होगा, शरीयत छूट देती है कि वो उस वक्त रोजा ना रखे, जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो जाए तब रोजा की कज़ा कर ले। मगर नमाज एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है और उसके जिस्म का सर या आधा हिस्सा निकल आया है और अभी खून का कतरा जारी न हुआ है, वजू जिससे टूटता है, तो उस वक्त भी औरत पर फर्ज यह है कि गड्ढा खोद करके उस सर को उस गड्ढे में रखे और अल्लाह की नमाज पढ़े। ये नमाज की फर्जियत है। मर्दों के हवाले से खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट के पढ़ लीजिए, फिर भी नहीं पढ़ना आता है इशारे से पढ़ सकते हैं आप, नमाज माफ नहीं है। आप सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की दी हुई रोजी, रोटी, मुर्गा, चिकन, मटन, कोरमा, बिरयानी, पुलाव ठूस ठूस कर खाने वालों और अपनी तोंद पर हाथ फेर करके डकारे लेने वालों, अल्लाह की रोजी 3-3 बार खाते हो और खुदा की इबादत करने के लिए तुम्हें शर्म आती है? अल्लाह फरमाता कद अफलह मन तज़क्का, यकीनन कामयाबी उसने पाई जिसने अपना दिल साफ किया। अच्छा, दिल कैसे साफ किया जाता है? साबुन से, लिक्विड से, सरफ से, आला से? जी नहीं। ब्रश रगड़ करके दिल साफ किया जाता है? जी नहीं। कपड़ा गंदा हो जाए तो कपड़ा साफ करने के लिए चीजें हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जब दिल गंदा हो जाए तो उसको साफ करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, दिल के तज़किया के लिए खुदा से डर के शर्मिंदगी का आंसू गिरा लेने से दिल की कुदूरत साफ होती है। दिल साफ कीजिए पहले। और ये जितनी नफरतें हैं ना लोगों के बीच में, जो खाइयां हैं, खंदकें हैं, एक दूसरे के ताल्लुक से आदमी के दिन में, दिमाग में नफरत पाई जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आदमी का दिल साफ नहीं है। दिल क्या है? गोश्त का एक टुकड़ा
जो गालिबन 100 ग्राम का होगा, हर शख्स के बाएं पहलू में पसलियों के नीचे उल्टा लटका हुआ है। आका फरमाते हैं ये पूरी बॉडी का मॉनिटर है। अगर ये दिल सही है तो पूरी बॉडी सही है, और दिल गड़बड़ हो गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। आका फरमाते अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ, दिल संभाल के रखना, दिल बचा के रखना। बिल्डिंगों की आराइश के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए हम हर साल अपने बिल्डिंग की पुताई करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, खूबसूरत दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। ए लोगों, अगर घर में कचरा पाया जाता कमरों के अंदर, तो तुमने बिल्डिंग की सफाई, पुताई, कलर कर लिया है तो ये लोकेशन तो ठीक दिखता है, मगर गंदगी अंदर पाई जा रही है, अंदर। ऐसे ही ये खूबसूरत जुब्बा, शानदार लिबास, बेहतरीन कुर्ता, खूबसूरत बुशर्ट, ये लोकेशन तुम्हारा जो ऊपर का है ना, जो बड़ी क्रीम पाउडर, सफेद सफेद और जाने क्या क्या लीप पोत करके लोकेशन दिखाते हो। ओ लोगों, दिल में गंदगी, बुराइयों की, नफरतों की, बदकारी की, बेहयाई की, बेगैरती की, बेशर्मी की जब दिल में कुदूरत पाई जाती है, तो इस बाहर की बिल्डिंग को कलर करने से क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? भले ही जुब्बा साफ दिखता है, टोपी अच्छी दिखती है, चेहरा खूबसूरत दिखता है, दिल अगर हमारा ठीक नहीं है, गंदगी उसमें मौजूद है, तो फिर दुनिया तुम्हें अच्छा तो कह सकती है, अल्लाह के नजदीक तुम अच्छे नहीं हो। इसलिए रब ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाबी उसे मिली जिसने दिल साफ किया। जिन्होंने दिल साफ किए हैं ना, सदियां गुजर गई कब्रों में गए हुए, दुनिया उनके कदमों में जा करके अपने कशकोले गदाई लेके भीख मांगती है। 825 साल का जमाना गुजर रहा है हिंदुस्तान के उस बेताज बादशाह की कलंदरे जमाना को अपनी कब्र में गए हुए, जिसे दुनिया मोइनुल मिल्लती व दीन कहती है, जो हिंदुस्तान का असली राजा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। उसकी चौखट पर देश के हर बाशिंदे की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मंत्री हो कि संतरी हो या प्रधानमंत्री हो या सदर जमहूरिया हो, बड़ी ही आजिजी के साथ उसकी चादर पेश करने के लिए लोग लेके आते हैं। ये सदर की चादर है, ये प्रधानमंत्री की चादर है। ख्वाजा असली बादशाह तू है इस मुल्क का, तेरे कदमों में ये अकीदत की चादर नजर है, आबरू बचाए रखियो। ये दुनिया जानती है। तो जिन्होंने दिल साफ किए थे, खुदा ने उनके जलवे ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, इंतकाल के 800 साल गुजरने के बाद भी उनके अकीदतों का चिराग दुनिया के लोगों के दिलों में आज भी जल रहा है। दिल साफ कीजिए। आगे अल्लाह फरमाता वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, दिल साफ करने के बाद सेकंड नंबर की जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? रब के नाम की माला जपते रहिए। वज़करा अस्मा रब्बी, ए लोगो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, जिक्र मौला करते रहो। और जिक्र मौला क्या है? अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अल्लाह फरमाता इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। हाँ हाँ, बेशक अल्लाह मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा ए बंदो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करो। मुझे याद करने का तरीका यह है कि नमाज कायम करो। सुभान अल्लाह। तो पहला काम क्या बताया गया? दिल साफ करो। दूसरा काम बताया गया अल्लाह के नाम की माला जपते रहो, अल्लाह 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 करते रहो।
और क्या करना है? वज़करस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज कायम करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने 3 बातों का हुक्म दिया है। दिल साफ करने का, जिक्र खुदा करने का, और नमाजें कायम करने का। हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए अपने बारे में गौर करे, क्या मेरा दिल साफ है? क्या हम अल्लाह के नाम की माला जपते हैं? क्या हमने नमाजें कायम की हुई हैं? आप साल दर साल नहीं, रोजाना, रोजाना नहीं, हर दिन में 5 मरतबा जलसे करते रहो। अगर आपने अपने दिल साफ नहीं किए हैं, अगर आपने खुदा के नाम की तकबीर न पुकारी, अपने रब को याद न किया, और आपने नमाजें नहीं कायम करी हैं, तो फिर ऐसे जलसे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। समझ रहे हो? जलसों के करने का मकसद ये होता है, जिसे सुनिए उसे दिल में जगा दीजिए, और दिल में जगा देने के बाद अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब तक झूठ बोलते थे, झूठ बोलना बंद कर दो। अब तक गुनाह करते थे, गुनाह करना बंद कर दो। तब तो जलसा करने का मकसद समझ में आता है। और अगर हमने जैसे कल थे हम, वैसे आने वाले कल में भी रहे तो ठीक है, उठते रहिए, बैठते रहिए, जय जयकार करते रहिए। हम जैसे 50 मौलाना आएंगे, शायर बहुत सारे आएंगे, और आपके नजराने लेके जाएंगे, खाएंगे आपकी, और वाह 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 सुभान अल्लाह करके चले जाएंगे। मगर इतने कूटे जाओगे ना मुरादपुर के लोगों, इतने कूटे जाओगे ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बुरी मार मारे जाओगे। तुमने सिर्फ जन्नत का तस्वुर सुना उलमा से ना, कि जन्नत ऐसी है, जन्नत वैसी है, हूर के साथ शादी होगी, गिलमान खिदमत करेंगे, और एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 10 पेड़ लगते हैं जन्नत में, लगते हैं। मगर अपनी जमीन में लगाओ। जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट लिया नहीं है, नर्सरी से पेड़ लेके आ गए, कहां लगाओगे? पहले जन्नत में जमीन तो खरीद लो भाई साहब। और सुनो, जब काबा बनाने के लिए दोनों पैगंबरों ने पत्थर इकट्ठे किए, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो जितने पत्थर, लगभग 5 पहाड़ों का पत्थर इकट्ठा किया गया था। जितने पत्थर काम में आने थे वो काम में आए। पत्थर बहुत सारा बच गया, तो अल्लाह के हुक्म से एक आंधी आई और वो पत्थर उड़ा के ले गई दुनिया भर में। जहां छोटा पत्थर गिरा है वहां छोटी मस्जिद बनी है, जहां बड़ा पत्थर गिरा है वहां जामा मस्जिद बनी है। तो आपके मुरादपुर में भी एक छोटा पत्थर गिरा है जहां मस्जिद बनी हुई है। समझ रहे हैं? मस्जिदें क्या है? जन्नत की क्यारी हैं। क्या है? एक तो जन्नत की क्यारी वो है जो मदीने तैयबा में है, हुजूर के रौज़ा और हुजूर के मिंबर के बीच की जो जमीन है उसे जन्नत की क्यारी, रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना कहा जाता है उसे। जिसने वहां जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ ली, कदम रख दिया, उसे अल्लाह जन्नत में भेजेगा। हदीस शरीफ में आया है कि कल हशर में अल्लाह जन्नत की उस क्यारी को उठा के जन्नत में रख देगा। तो मस्जिदें भी जन्नत की क्यारियां हैं। इन मस्जिदों में अपना नाम लिखाते रहो, आते जाते रहो, इबादत करते रहो। कल जब हशर के मैदान में ये मस्जिदें उठा के जन्नत में रखी जाएं, तो ये मस्जिदें अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह जब तूने हमें लाकर जन्नत में रख दिया है, कम से कम उन बंदों को भी हमारे अंदर लाके रख दे जो दुनिया में हमारे अंदर आके इबादत करते हैं। तो यूं ना सही, ऐसे ही आपका नंबर जन्नत में जाने का आ जाएगा। तो मस्जिदों से रिश्ता गुलामी इस्तवार के रखे हो, और इससे गुलामी बना के रखो मस्जिदों से, और मस्जिदों में आते जाते रहा करो, ताकि फरिश्तों के रजिस्टर में ये लिखा हुआ हो कि ये बंदा इतने इतने वक्त यहां नमाज पढ़ने आया है। समझ रहे हैं? तो जन्नत की क्यारियां हमने तसव्वुर उलमा से सुना, हदीसें पढ़ी, कुरान में पढ़ा।
अगर जन्नत के हूर के दुपट्टे का एक कोना काली रात में आसमान दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो काली रात में पूरी दुनिया में उजाला फैल जाए। जन्नत की खुशबू अगर एक सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए, पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आदमी बड़ा खुश हो, कसम खुदा की जन्नत है और जन्नत में जाएंगे। खुशफहमी के शिकार है ना हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भैया किसी को पता नहीं है कौन जन्नत में जाएगा, समझ रहे? ना मुझे पता ना मेरे बाप को पता। हमने ऐसी कोई इबादत अब तक नहीं की है जिस पर यकीन के साथ मैं कह सकूं ये इबादत खुदा के शान के लायक है। अगर आपके पास कोई सजदा है तो मुझे बताओ कि हमारा ये सजदा अल्लाह की शान के लायक है। किसी के पास एक भी सजदा ऐसा नहीं है, पूरी ज़म्बील हयात में एक नेकी हमारे पास नहीं है जिसे हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। ये चेहरा इस काबिल नहीं है कि हम रब को दिखा सकें। जनाब नसीर गोलड़वी ने एक अच्छा शेर कहा है, अल्लाह का दरबार तो बहुत बड़ा दरबार है। जब मदीने तैयबा गए ना तो उन्होंने नात लिखी थी, उसका एक शेर है, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। या रसूल अल्लाह, गुनाहों की बुनियाद पर मुझे शर्म आती है कि मैं आपके मवाजे अक़दस के सामने आऊं, जो आपका रौजा शरीफ जहां से सलामी पेश करते हैं ना, लोग कतार बांध के जाते हैं, जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, सुबह तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं। और जो एक बार आ जाता है, कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते का नंबर नहीं आएगा। वो दरबार पुरवकार मदीने तैयबा में है। उस सरजमीन पर पहुंचने के बाद पीर नसीर गोलड़वी कहते हैं, या रसूलल्लाह, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। आका, आपके जाली शरीफ के सामने आते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए कि ये चेहरा आपको दिखाने के लायक ही नहीं है। या रसूलल्लाह, हमने वो गुनाह किए हैं, वो खताएं करी हैं, जाने अनजाने में हमने गुनाहों के अंबार लगाए हैं। या रसूलल्लाह, सामने शर्म की बुनियाद पे मुझसे आया नहीं जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। माशाअल्लाह। नबी के शहर में पहुंच जाना ये मामूली बात है। जिसको नबी बुलाते हैं वही मदीने तैयबा जाता है। तो जन्नत का हमने तस्वुर भी देखा, बांध रखा है, जन्नत के बारे में सुन भी रखा है, जन्नत के बारे में पढ़ भी रखा है, लेकिन कभी जहन्नम के बारे में कुछ सुना और पढ़ा है? हमारे उलमा ने सिर्फ जन्नत समझाया, जन्नत जन्नत, हूर गिलमा, और ये माशाल्लाह क्या दीवारें मुश्को अंबर की, क्या फल फ्रूट होंगे, क्या बढ़िया बढ़िया दरख्त लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे और फूल होंगे, पत्तियां होंगी जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जमुर्रत के होंगे। बड़ा खुश होता है, इंशाअल्लाह जरूर जाएगा। कभी आईने में चेहरा देख लो साथी, क्या इस लायक है कि जन्नत में जाएं? क्या इस लायक है कि खुदा की जन्नत का दीदार करें? क्या इस लायक है कि हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिखा जाए? जब आप सोने लगिए तो अकेले में तसव्वुर कीजिए और अपने जिंदगी भर के आमाल का एहतसाब कीजिए। अकेले में बताओ मेरे दिल, तू फैसला कर, क्या मेरा अमल मुझे जन्नत में ले जाने के लायक है? पूछो अपने दिल से। अल्लाह की कसम, आपका दिल आपको नकार देगा। जालिम, तेरी जिंदगी की एक भी नेकी ऐसी नहीं है जो शाने मौला के मुताबिक हो, रब के दरबार में पेश करने के काबिल हो। तो ये तस्वुर बांधा जाता है, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, वो जन्नत में लेके जाएंगे, या कोई जन्नत में ले के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर ठीक अमल आपका है, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, तो फिर तवक्को रखिए, वो लोग भी सिफारिश कर देंगे जन्नत के लिए। और अगर ऐसा नहीं है
जान देने के लिए तैयार रही। हाँ, हजरत सैयदा फातिमा जहरा को जब कब्र के हवाले किया गया ना जन्नतुल बकी शरीफ में, सुभान अल्लाह, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम, सबसे बाबरकत कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मदीने तैयबा का, हुजूर के रौज़े शरीफ के बिल्कुल पास। फातिमा ज़हरा को कब्र के हवाले करने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कब्र को मुखातब करके फरमाया, ओ कब्र, तुझे पता है कौन तेरे अंदर आया हुआ है? कब्र ने जवाब दिया, अबू ज़र, मैं कब्र हूं, यहाँ हसब नसब बयान मत कर। कब्र ये नहीं पूछती कौन आया है, कब्र तो ये पूछती है क्या लेके आया है। इसके बारे में ये वो खातूने जन्नत जिनके इशारे करम पर लाखों का लाख औरतें बख्शी जाएंगी, वो खातूने जन्नत जिनके चादरे ततहीर में छुपकर उम्मत की वो माएं बहनें बेटियां जन्नत की मुसाफिर बनेगी, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो खातूने जन्नत, जैसा कि शोरा ने शेर पढ़े थे ना, मनादी निदा करेगा अहले महशर, नजरे झुका लो फातिमा की सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसराज से गुजरने वाली है, और ऐसे गुजर जाएगी फातिमा ज़हरा जैसे बिजली कौन चमकती है, बिजली कौन की ऐसे गुजर जाएगी। नजरें झुकाने के लिए सबको हुक्म दे दिया जाएगा। फरमाते फातिमा को सैयदुल निसाल आलमीन, उसके बावजूद भी कब्र का जवाब सुनिए। अगर फातिमा ज़हरा के हवाले से कब्र का ये जवाब है, वो मुरादपुर और कुर्बो जवार के रहने वाले लोगों, मुझे बताओ जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हारे बारे में कब्र का जवाब क्या? तुम्हारे बारे में कब्र का क्या जवाब होगा? फरमाया गया हदीस शरीफ का मफ़हूम है, कब्र कहती है ओ बंदे मेरे अंदर आने की तैयारी कर रहा है, तो मैं वो हूँ कीड़े मकोड़ों का घर, मैं डेड बॉडी खा जाती हूँ, हड्डियाँ भी गला देती हूँ, चमड़े सड़ा देती हूँ, और सुन ले कान खोल करके तेरा वजूद मिटा दूंगी मैं, और ऐसे दबाऊंगी कि तेरे दाहिने तरफ की पसली बाएं तरफ की पसली में घुल मिल जाएगी। तो जहन्नम अभी मरने से लेकर के क़यामत, जब नफ़क़े सानिया, जब सेकंड मरतबा इसराफील सूर फूकेंगे ना, उस वक़्त फिर जिंदा होंगे और फिर उसके बाद उठ करके हश्र के मैदान में चलेंगे। तब तक हमें अपनी कब्र में ही रहना है। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, मरने वाले इंसान की बॉडी नापी जाती है, उसी के हिसाब से बस थोड़ा सा साइड में जगह देख करके आगे पीछे बस लपेट दो, दो। अब सारे लोग यही पढ़ के आते हैं, तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो यहीं तक तुम्हारे साथी थे। बोलो लोग, आज तक क्या किसी मर्दे मैदान ने अपने बाप की कब्र में कोई चिराग रखा? आज तक किसी भी चाहने वाले ने अपनी माँ की कब्र में गद्दे बिछाए? आज तक किसी चाहने वाले ने अपनी बेगम की कब्र के अंदर रोशनी का कोई इंतजाम किया? कोई ऐसी लगाई उसमें? कुछ भी नहीं। नंगी कब्र की पीठ होती है, उसी कब्र की गोद में बंदा अपने शहीद को सुला के आ जाता है, पलट के नहीं देखता। इमाम सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठाता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। नबी रहमत फरमाते मफ़हूम हदीस, कब्र के अंदर जब मुर्दे पे अजाब होता है, अगर वो आवाज दुनिया के इंसान सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाएं और लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, लोगों की मौतें वाक़ई हो जाए। कब्र के अंदर जो आवाज होती, जो मुर्दा चीखता और चिल्लाता है, और मेरे घर वालों मुझे तन्हाई में कहां छोड़ के जा रहे हो, अंधेरे में कहां छोड़ के जा रहे हो?
नमाज वो नुस्खे कीमिया है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम ये नमाज करेगी। तुम मरोगे, तुम्हारे दिल के साथ उनसियत का, मोहब्बत का सलूक ये नमाज करेगी। नमाज खूबसूरत शक्ल सूरत में जवान की शक्ल में आएगी। मुर्दा पूछेगा, अल्लाह की बंदे तेरा भरा, अल्लाह तेरा भला करे, तू कौन है? मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बेटे मेरी कब्र में ना आए, मेरा बाप नहीं आया, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरी बेबी नहीं आई, बंदे तू कौन है? मेरी मोहब्बत में यहां बैठा हुआ है। तो जानते हो वो हसीन शक्ल सूरत वाला नौजवान बंदा कहता है, अल्लाह के बंदे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी नमाज हूं, तेरे सब लोगों ने तेरे साथ छोड़ दिया ना, हम तेरी नमाज हैं, तेरी कब्र में रोशनी भी लेके आए हैं और तेरी दिल बस्तगी का सामान भी हम लेके आए हैं, जिसे तुम यूं समझ के छोड़ देते हो। अक्सर तादाद हमारे जवानों बूढ़ों ने 2 रकत नमाज जुम्मा की पढ़ी, ये रवाना भगे। दिन भर बेटा लिए मोबाइल बैठा रहता पागलों की तरह, लगता दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया इसका। और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 2